गुड इवनिंग दोस्तों। फैक्टर और मल्टीपल के चैप्टर में हम लोग क्लास पार्ट 2 की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइम नंबर और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, जिसमें प्राइम नंबर किसको कहते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो 1 में, लेकिन फिर हम पार्ट 2 में रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं प्राइम नंबर वो होता है एक काउंटिंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। ए काउंटिंग नंबर गुड इवनिंग दोस्तों। फैक्टर और मल्टीपल के चैप्टर में हम लोग क्लास पार्ट 2 की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राइम नंबर और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, जिसमें प्राइम नंबर किसको कहते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो 1 में, लेकिन फिर हम पार्ट 2 में रिवाइज कर लेते हैं। कहते हैं प्राइम नंबर वो होता है एक काउंटिंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। ए काउंटिंग नंबर is a prime number if it has no factor other than 1 and the number itself। एग्जाम्पल देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एट्सेट्रा। कहने का मतलब देखिए कि ये काउंटिंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं 1 से लेकर जितनी भी संख्या होती है आगे तक उसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे काउंटिंग नंबर देखिए, काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इससे लेकर आगे जितना भी नंबर तक चला जाए उसको काउंटिंग नंबर कहते हैं। और इस काउंटिंग नंबर में जिस प्राइम नंबर उसको कहेंगे जिसका फैक्टर नहीं हो, इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर संख्या यानी सभी संख्या 1 से डिवाइड होती हैं, आप सब लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा पार्ट 1 में। इस वीडियो में जाके आप उसे देख सकते हैं। 1 से डिवाइड होगी, 2 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 1 जा 2 जाके 1 2 जा 2 जाके कट जाएगा है। यानी 7 को करें 1 से तो 7 टाइम्स जाएगा, ये कट जाएगा। यानी जितनी भी संख्या होगी वो 1 से सब संख्या डिवाइड होती है। और नंबर भी, यानी 2 से किसी भी नंबर में 2 का भाग अगर 2 में अपने से भाग देंगे तो 2 2 जा 2 1 जा जाके 2 2 कट जाएगा। 5 में अगर भाग दे देते हैं तो 5 1 जा 5, ये भी जाके कट जाएगा। इसी तरह से प्राइम नंबर उसको कहते हैं कि ये काउंटिंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। वो काउंटिंग नंबर यानी 1 2 3 4 5 से लेकर जितना आगे तक संख्याएं होंगी वो सभी काउंटिंग नंबर होंगे। और उसमें से प्राइम नंबर किसको कहेंगे जिसका फैक्टर न हो। 1 होगा क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और नंबर जो होता है वो स्वयं का फैक्टर होता है, इसलिए नंबर भी होगा, नंबर अपने आप से डिवाइड होगा। इसलिए उस नंबर को छोड़ करके और अदर देन 1 को छोड़ करके उसके बाद कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो जो है कि प्राइम नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 का कौन कौन फैक्टर होगा, 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं है। तो देखिए ये 1 तो ऑलरेडी हमने बोला है कि 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 देखिए 2 नंबर इटसेल्फ यानी स्वयं वो नंबर है, इसके अलावा कोई और फैक्टर है नहीं है, इसलिए क्या होगा ये प्राइम नंबर होगा। अदर एग्जाम्पल देखिए 11 देखिए 11 का फैक्टर कौन कौन है, 1 होगा और 11 होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे अगर 11 को तो 2 जो है 5 टाइम्स जाएगा 10 और वहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाए। और हमारा फैक्टर का क्राइटेरिया वही नंबर पास करेगा जिसमें 1 या कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसलिए जो है कि
रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। 11 का फैक्टर 2 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो रिमाइंडर आ जा रहा है, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा, इसलिए जो है कि 2 फैक्टर 11 का नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह प्राइम नंबर किसको कहते हैं, देखिए कि 11 प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसका 1 जो है कि फैक्टर है और 11 फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। मतलब एक 1 तो सब में होना चाहिए, सबका फैक्टर होता है, आपको पता है, तो 1 से कोई लेना देना नहीं है। 11 इसलिए फैक्टर है 11 का, और स्वयं कोई किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कट जाएगा। 11 में अगर 11 का भाग देंगे तो 1 टाइम जाके 11 1 जा 11 कट जाएगा। तो 11 को छोड़ के, यानी वो नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के अगर कोई एल्स फैक्टर होगा तो वो दूसरा, वो तब तो दूसरी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कंपोजिट नंबर हो सकता है, वो को प्राइम नंबर भी हो सकता है, लेकिन कोई अदर नंबर हो जाए। लेकिन अगर 11 चाहे 2 3 5 7 11 13 17 19 चाहे और अन्य संख्याएं जो होंगी, उसका प्राइम नंबर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर उस अपने स्वयं से संख्या को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके वो किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, यानी उसका फैक्टर कोई नहीं होता है, इसलिए प्राइम नंबर कहते हैं कि ए काउंटिंग नंबर इज ए प्राइम नंबर इफ इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इट सेल्फ। अब देखिए, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। दोस्तों नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, TEST, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी किसको कहते हैं? डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे, जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि टू चेक वेदर that number will divide a given number directly or not without leaving any रिमाइंडर, या तो कहें कि और विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जैसे हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये देखेंगे कि हम लोग बिना डिवाइड किए, जैसे 2 है, 2 2 4 2 है, अब इसको हमको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कैसे, उसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी देखिए, ये इस तरह से भाग देके हमको देखना पड़ेगा कि ये पूरी तरह से कटेगा कि नहीं, यानी इसका रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा। एग्जांपल देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 गया, 2 2 जा 4 गया, 2 2 1 जा 2। अब देखिए, इसको हमको पूरा चेक करना पड़ा कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब इसके लिए हमको क्या करेंगे, इसीलिए हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड जो होता है उसको जान करके हम लोग पता कर लें कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ दोस्तों, हम डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखिए, इसमें क्या करते हैं कि ए नंबर इज डिविजिबल by 3 if a number is divisible by 3 if a number is divisible by 3 if कहते हैं, if the sum of the digit is divisible by 3। एग्जाम्पल देखते हैं, 159। अब इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइडेड होगा कि नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि सबको ऐड करेंगे, जैसे 1 + 5 + 9, इसको डिवाइड ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 1 6 और 9 15 आ रहा है।
तो 15 जो है कि क्या है, 3 से डिवाइड, पूरी तरह से डिवाइड होगा, यानी 5 3 जा 3 5 जा 15। तो अगर ये डिवाइड कर दे रहा है, जो आ रहा है 15, अगर ये 3 से डिवाइडेड है तो ये पूरी संख्या जो है 159 ये भी 3 से डिवाइडेड होगी। एग्जाम्पल देखिए करके देखते हैं। 3 5 जा 15 कट गया, 9 3 3 जा 9, ये देखिए डिविजिबल हो जा रहा है 3 से। तो इसलिए इसी को कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अनदर एग्जाम्पल देखिए, ये अब इसको हमको चेक करना है कि इसका ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट चेक करते हैं इस मेथड से। 4 + 3 + 5 यानी 4 3 7 और 5 12। तो 12 जो है कि क्या है, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये पूरी जो संख्या है 4 और 35 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब नेक्स्ट है जो है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब नाउ दोस्तों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, divisibility of 5. A number is divisible by a number is divisible by 5 if one's digit is 0 or 5। यानी अगर ए लास्ट में 0 हो वंस प्लेस के, इसको वंस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं, इसको 100 कहते हैं। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 5 के। अगर ए वंस है, वंस, इसको कुछ लोग 0 समझ जाएंगे। वंस में अगर 0 दिया हो या 5 दिया हो, जैसे 5 5 दिया हो, वंस में देखिए क्या है, यहाँ पे 5 दिया है, तो ये दोनों जो नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये 5 का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखिए 120 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 2 जा 10 गया, यहाँ पे 20 है, 5 4 जा 20 गया। 55 को देखते हैं, 5 में 11 बढ़ जाके 55, डायरेक्ट हमने कर दिया है। ये क्या है, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में हम लोग ये देखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ वंस डिजिट इज 0 और 5, यानी किसी संख्या के अंत में 0 हो या तो 5 हो तो जो है कि 5 से कट जाएगा, उसका 5 फैक्टर होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, देखिए 11 में क्या होता है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the digit of even place and odd place is equal। एग्जाम्पल देखिए 2585, यानी इसमें हमको ये चेक करना है कि 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, यानी इसका फैक्टर में जब हम लिखेंगे तो इसमें 11 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रिक, ये जो इसको कहते हैं, इसको समझिए कि इसको और इसको जोड़ने पर, यानी इवेन वाले को जोड़ना। 2 और 4 जो है कि ये 4 प्लेस, ये 2 प्लेस पे आ रहा है, 4 प्लेस पे आ रहा है, तो ये इवेन के प्लेस पे आ रहा है। ये 1 के प्लेस पे आ रहा है, 3 के प्लेस पे आ रहा है, तो ये ऑड के प्लेस पे आ रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि अगर 5 और 5, जैसे 2 8 और 2 जोड़ेंगे और 5 और 5 के इक्वल होगा तो 8 2 8 और 2 10 और 5 और 5 10, तो एक क्या होगा, ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा। और मान लेते हैं कि 1 6 और 7 कर दें
तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 2 इज इक्वल टू 13, तो ये क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 7 13 आ जा रहा है और 1 1 2 आ जा रहा है। लेकिन ये डिविजिबल होगा 11 से, क्यों होगा, क्योंकि ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों को जोड़ने पे जो है कि बराबर आ रहा है। अब इसको करके देखते हैं, 2 5 8 5, 11 से डिवाइड, 11 2 जा 22 गया, 3 8, 11 3 जा 33, 5, 11 5 जा 55, ये क्या है, ये 11 से डिवाइड हो गया। इसकी वजह से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में हमको ये करना होगा कि जैसे कुछ भी संख्या दे दे, यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे और यहाँ पे 1 दे दे, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 और 1 7 और 4 और 3 7, यानी 4 और प्लस 3 को जोड़ेंगे और 6 और प्लस 1 को जोड़ेंगे, तो दोनों को 4 3 कितना होगा, 7 होगा, और 7 इज इक्वल टू 6 1 7, तो ये क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, और अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। थैंक्स।